बच्चा लोग, तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। बात को समझना, हम लोग 25 क्वेश्चन डील कर चुके हैं। ये एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी टॉपिक से जो टॉपिक हम लोग पढ़ रखे हैं, मतलब आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये जो तुम्हारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएंगे आज हम। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारा क्या बनेगा, पकड़ ज्यादा बनेगा। ठीक है, कोशिश ये करो कि पीछे वाला जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया गया, जो पहली बार तुम्हारा 25 क्वेश्चंस, उसको तो पी ही जाओ। ये जो तुम्हारा 25 बनेगा ये भी उसी से रिलेटेड है, इसको भी बना डालो, छोड़ना किसी को नहीं है। बात समझा? इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए 25 क्वेश्चन और करते हैं इसका। चले आगे बढ़े इसी टॉपिक से। बाकी दूसरा टॉपिक से 25 क्वेश्चन आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन लेक्चर 1 से ही तुम्हारा ये 25 क्वेश्चन फिर से। ठीक है, तो कहानी समझना। देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन जेई 2018 में पूछा गया है। 2018 में पहला क्वेश्चन देखो क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बताओ, कौन ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। देखो, अगर बाइडेंटेड 3 हो जाए, बाइडेंटेड 3 गुना का 6 और 6 ऊपर एक एक कब जाए, भाई दूसरा कोई है ही नहीं, ज्योमेट्रिकल कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। पहला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। दूसरा 5 तुम्हारा सेम लिगेंड हो गया और एक तुम्हारा डिफरेंट, ये भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ये तुम्हारा 2 अलग अलग है और एक सेम है, ये बिल्कुल कर सकता है। ये तुम्हारा देख लो 3 सेम है और एक, ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल ये कर सकता है क्योंकि 2 अलग अलग है और 2 सेम और एक सेम, तो ये करने का चांस पूरा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लग रहा है। इसलिए थोड़ा दिमाग में रखना कि 2 डिफरेंट तुम्हारा क्या है, 2 डिफरेंट तुम्हारा क्या है लिगेंड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का पावर रख रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेम हो गया, ये रखेगा नहीं। 5 हो गया, एक रखेगा नहीं। ये तुम्हारा 3 हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर में 3 लिगेंड सेम हो जाए, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बात समझा? और इसमें तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बिल्कुल कर सकता है। सी नंबर आंसर हो गया। तुम्हारा दूसरा क्या हो गया बताओ, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द स्क्वायर प्लेनर। इस स्क्वायर प्लेनर के लिए भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर एकदम सेम है, सिर्फ डिफरेंट ये है, यहाँ NO3 दिया है। तो इसमें तुम देखो 4 डिफरेंट है, इसका तुम्हारा कितना बनेगा बताओ, 3। पहला ये तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड, और ये भी तुम्हारा क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंट के लिए ये तुम्हारा टोटल 4 स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी हम पीछे नेक्स्ट तुम्हारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें तुमको हम बताए क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसको तुम देख लोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरह का तुम्हारा क्या बन जाएगा, और भी 4 बन जाएगा, टोटल 12 ही बन जाएगा। 12 आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, पीछे वाला अगर लेक्चर तुम बहुत बेहतरीन देखे हो तो ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से। अगर हम तुमको बताएं, फिर से एक बार बताने की कोशिश करते, देख लो। ये तुम्हारा PT है, PT, और ये Cl है, ये NO2 है, रहने दो। ये तुम्हारा NO3 है, रहने दो। ये SCN है, रहने दो। ये टोटल चारों डिफरेंट है, कितना शो करेगा, 3। अगर हम बात करें PT है, ये Cl, यहाँ NO2 को ONO लिख दो। अरे बात समझा? और ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये SCN तो रहने दो, तो इसका भी कितना बनेगा, 3। अब ये तुम्हारा इसको चेंज करो, तो ये PT है, अरे समझ रहे हो, और ये Cl है, ये तुम्हारा ONO रहेगा, और ये NO3 होगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, NCS, ये भी 3 बनाएगा। अगर हम PT को क्या करें, ये तुम्हारा Cl रहने दो, NO2 भी रहने दो, ठीक है, और ये NO3 भी रहने दो, NO3 भी रहने दो, ठीक है, और इसको तुम क्या करो, NCS कर दो, तो ये भी तुम्हारा क्या करेगा, शो करेगा 3। तो ये 3 3 3 3 3 टोटल कितना हो गया, 12 आइसोमर शो करेगा, 12 आंसर। समझ में आया बात? तो ये सब क्वेश्चन को तुम डील कर चुके हो पिछला लेक्चर में, तो ये तुम बना सकते हो। प्रैक्टिस सेशन है, तुम जितना जल्दी से बना सकते हो, क्वेश्चन तुम्हारे पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखोगे
यहां से देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2017 में पूछा हुआ है, ये दोनों 2018 में पूछा हुआ था। ये फोटो अगर छापना चाहोगे तो फोटो छाप सकते हो, ठीक है। यहाँ हमको मिटाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो फोटो बिल्कुल छाप सकते हो, मिटा देंगे फिर तुमको ये बना कर दिखाएंगे क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ तुम देखो, हाँ ये जल्दी छाप लो ना, फिर इसको हम मिटा देंगे और फिर ये बना के और दिखाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन जब पता चल जाएगा, आंसर जब पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलो फिलहाल तुम क्या करो, ये क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लिया होगा तो हम मिटा देंगे इसको, ठीक है। मिटा दे, मिटा दे, चलो ठीक है, मिटा दे रहे हैं। देखो यहां से कुछ करना नहीं है, ये मिट जा रहा है ना, बहुत देर लगाता है मिटने में, क्या करोगे, ये पता नहीं क्यों रहना चाहता है पढ़वा में, मिटना ही नहीं चाहता भाई, मिटेंगे ही नहीं हम, समझ रहे हो, ये भी गुस्सा हो गया है। चलो ठीक है, तो जाने दो, मत मिटे, लेकिन जबरदस्ती तो मिटा ही देंगे ना हम। चलो ठीक है, यहां से क्वेश्चंस को देखो और पढ़ो इसको बढ़िया से। क्वेश्चंस क्या बोलता है, क्या बोलता है, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब तुम्हारा अगर सॉल्यूशन इसका करोगे, अगर देखोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम दे रखा है एमएल में 100 ml, ये वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। और अगर हम 0.1 मोल करें तो मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी, ये मोलारिटी दे रखा है 0.1 मोलर, ठीक है। अब क्या बोलता है, कौन सा सॉल्यूशन है, ऑफ COCl3 6H2O, इतना तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है विथ एक्सेस AgNO3, ठीक है। अब क्या बोला, 1.2 into 10 to the power 22 ions are PPT करने का मतलब प्रिसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सेस, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। देखो बात को समझो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन समझने का फेरा है, समझना। फिर से हम एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलता है कि 100 ml का, एक 100 ml लिए हम, 100 ml लिए, लेकिन कितना तुम्हारा मोलारिटी है उस सॉल्यूशन का, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। कोबाल्ट का तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है जो 100 ml हम लिए हैं और उसमें कितना मोलर सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, 100 ml हम ले लिए। तो वॉल्यूम तुमको पता है, मोलारिटी पता है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो, AgNO3 का कैलकुलेट कर सकते हो, बात समझ गया। तो बोलता है कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो प्रिसिपिटेट बना रहा होगा, तो प्रिसिपिटेट जो है AgNO3 के साथ कौन बनाता है, Cl माइनस, अरे कौन बनाता है बताओ, Cl। तो यहां भी Cl है, यहां भी Cl है और यहां भी Cl है, इसमें Cl नहीं है तो बी नंबर तो होगा नहीं। ये तीनों में से छांटना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है, बात समझे कि नहीं। तो चलो तीनों में से हम लोग छांटते हैं, कैसे छांटेंगे, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, निकाल ले नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालोगे तो ध्यान देना कितना मोल्स होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो मोलारिटी यहां बनाते हैं, मोलारिटी तुम्हारा क्या है, बात को समझना, यहां दिखेगा तुम लोग ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, तब दिखेगा मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मोलारिटी तुम्हारा दे रखा है 0.1, नंबर ऑफ मोल तुम निकालना चाहते हो, वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है 100 है ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया 100 ml, ठीक है। अब तुम यहां से काटोगे ढाई से, तो ये 100 से 100 कट गया, ये नीचे, तो NB तुम्हारा क्या बच गया बताओ, 0.1/10, तो NB इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.01। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस आया जिसको तुम डाले हो। अब बोलता है इतना आयंस तुम्हारा पीपीटी होता है, इतना आयंस। तो एक चीज देखो, एक मोल में कितना आयन होता है ये बताओ, बोलना 6.022 into 10 to the power 23 आयन, मान लो आयन है, तो एक मोल में इतना, तो यहां से तुम्हारा क्या बोल रहा है बताओ, 1.2 into 10 to the power 22 आयंस तुम्हारा क्या कर रहा है, प्रिसिपिटेट कर रहा है। अरे बात समझ रहे हो, तो आखिर ये कितना मोल होगा जो प्रिसिपिटेट बन रहा होगा, पहले ये देख लो। तो एक मोल में इतना होता है, तो आखिर ये कितना मोल है, तो इसका अगर मोल कैलकुलेट करोगे,
मोल ऑफ पीपीटी, मोल ऑफ पीपीटी, ये एक मोल का तरीका बताए। देखो यहां से, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस जितना तुम डाले हो, ठीक है, बात समझे ना। और कितना पीपीटी बना वो थोड़ा देख लो। तो पीपीटी कितना बना है, प्रिसिपिटेट कितना बना है, तो ये तो तुम्हारा इतना मोल, मतलब इतना आयंस दे दिया है, तो इतना आयंस दे दिया तो उसको मोल में कैसे निकालेंगे, तो भाई 1.2 इंटू 10⁻23 आयंस तो था, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक चीज थोड़ा ध्यान देना, एक मोल के लिए उतना हो जाएगा, तो इतना मोल के लिए यहां ध्यान देना, ये एक मोल को हम क्या करेंगे 0.62 इंटू 10⁻0.022 है ना, इंटू 10⁻23, यहाँ 22 था तो 22 लो तुम, और यहाँ 23 होगा, और आयंस, आयंस ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं, मोल कि आखिर कितना मोल प्रिसिपिटेट बना होगा। तो कहता है कि इतना नंबर ऑफ आयन प्रिसिपिटेट बना, तो भैया एक मोल में इतना आयन होता है, तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल आ जाएगा जितना प्रिसिपिटेट बना है। समझ में आया बात। तो यहां से तुम देखो, ध्यान देना, अगर ये काटोगे तो ये 23 है, ये 22 है, तो ये तुम्हारा 22 से कट गया तो 10 बच गया नीचे, 6 दूना का 12 हो गया, 0.2 हो गया, और 10 से करोगे तो 0.02 हो जाएगा। इसको तुम काट के देख लो, ठीक है। हम इसको रेशियो का मतलब ये हो गया कि इतना मोल तुम्हारा क्या निकल गया, इतना मोल तुम्हारा क्या निकल गया, मोल ऑफ पीपीटी। बात को समझना, फिर से हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दो। हम क्या बोले, वॉल्यूम दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, वॉल्यूम और मोलारिटी दोनों दे रखा है, तो हम वहां से मोल निकालेंगे सॉल्यूट सब्सटेंस को जितना तुम डाल रहे हो। तो जितना डाल रहे हो वो तुम्हारा ये निकल गया 0.01 मोल तुम्हारा निकल गया, जितना तुम डाल रहे हो। अब ये कहता है इतना आयंस तुम्हारा प्रिसिपिटेट बन गया, तो कितना मोल प्रिसिपिटेट बना, मोल कितना होगा, तो इतना नंबर ऑफ आयन है, और एक मोल का मतलब इतना तुम्हारा क्या हो जाता है, आयंस तुम्हारा एक मोल में होता है, तो आखिर कितना मोल होगा, तो 0.02 मोल तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीपीटी। बात समझ में आया। ये प्रिसिपिटेट कितना बना है, 0.02। अब तुम कहानी समझो, समझना कि नंबर ऑफ Cl माइनस आयन का अगर देखोगे आउटर साइड में कितना बना होगा, तो इतना प्रिसिपिटेट बना है, तो टोटल जो प्रिसिपिटेट बना है 0.02 बना है। अरे कितना बना बताओ, 0.02। और तुम AgCl कितना डाले हो बताओ, मतलब AgNO3 तुम कितना मोल डाले हो बताओ, तो 0.01। और ये ना डाले हो, अगर इसको तुम काटोगे बढ़िया से तो कितना आ जाएगा बताओ, 2। इसका मतलब कि नंबर ऑफ तुम्हारा Cl माइनस आयन कितना हो जाएगा, 2। कहानी समझ में आया, नहीं समझा, फिर से एक बार देखो, कुछ नहीं किए, ये तुम्हारा वॉल्यूम दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो किसका मोल निकलेगा, जो चीज तुम्हारा डाला गया है सॉल्यूट के रूप में, तो AgNO3 डाला गया है, सिल्वर नाइट्रेट डाला गया है। बात समझ रहे हो, उसमें क्लोरीन कितना प्रिसिपिटेट हो रहा है वो तुमको नहीं बताया, वो तुम्हारा मोल जो निकलेगा बबुआ, वो इससे जो तुम्हारा मोल निकलेगा वो इसका मोल निकलेगा ना, कितना डाले हो, तो कितना मोल निकला बताओ, 0.01। इसका मतलब कि AgNO3 का मोल तुम्हारा जो है, जितना तुम डाले हो कितना है बताओ, 0.01। कहानी समझ में आ गया। अब कहता है कि इतना आयन जो है वो प्रिसिपिटेट होता है, तो 1.2 इंटू 10⁻22 आयन तुम्हारा प्रिसिपिटेट हो रहा है। तो उतना आयन अगर प्रिसिपिटेट हो रहा है तो आखिर कितना मोल प्रिसिपिटेट हुआ, बात समझ रहे हो। प्रिसिपिटेट मतलब कुछ पीपीटी बना होगा तो Cl माइनस का बना होगा, Ag के साथ Cl माइनस तुम्हारा रिएक्शन करेगा, AgCl प्रिसिपिटेट बन के बैठ जाएगा, तो Cl माइनस। तो आखिर अगर 1.2 इंटू 10 इतना आयन तुम्हारा प्रिसिपिटेट हो रहा है तो कितना मोल, तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर एटम्स। तो यहां आयंस का बात कर रहा है तो ना, तो दो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तुमको क्या मिल जाएगा, वहां से मोल ऑफ पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट जितना हुआ उसका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने से तुम्हारा 0.02 आया, और 0.02 तुम्हारा क्या आ गया, मोल ऑफ पीपीटी। तुम डाले कितना हो, 0.01, और तुम्हारा प्रिसिपिटेट कितना बना, 0.02। तो टोटल प्रिसिपिटेट बना 0.02 और तुम डाला 0.01, तो डिवाइड कर दो एक दूसरे से,
तो अब कितना आया 2। इसका मतलब क्लोरीन का संख्या तुम्हारा जो है वो कितना होगा बताओ, 2 क्लोरीन होगा। तो 2 क्लोरीन किसमें है बाहर में बताओ, वही पीपीटी बना होगा। तो देखो इसमें 1 है, इसमें 3 है, यहाँ 2, डी नंबर आंसर होगा। बात समझ रहे हो, डी नंबर आंसर होगा। ये कहानी को बहुत अच्छे से समझना, ये 2017 में पूछा गया कहानी है, ठीक है। ये 2017 में पूछा गया कहानी है, थोड़ा जरा हटके था लेकिन बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जल्दी छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चा लोग, देखोगे एकदम बढ़िया से। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर हम बात करें ट्रांस, इसका ट्रांस का अगर बात करें तो जनरली अगर ट्रांस का अगर फोटो छापोगे तो बना सकते हो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ये तुम्हारा फोटो हम छाप देते हैं सीओ, और ये तुम्हारा ट्रांस, तुम्हारा ये देखो ईएन यहाँ है। बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं इससे, इसलिए हम स्किप भी करेंगे, तुम लोग को क्वेश्चन दिखाते हुए टिक मारते हुए स्किप भी करेंगे, क्यों रीजन तुमको हम समझा दिए। दिस वन इज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये तो तुम्हारा हो नहीं सकता। इसमें अगर चलो तो ये तुम्हारा क्या है 4 और 6, मतलब 4 सेम लिगेंड और 2 सेम लिगेंड वाला तुम्हारा कहानी है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ गया। अरे ट्रांस सिस दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, सिस में तुम्हारा प्लेन ऑफ साइमेट्री पास कर जाएगा और ट्रांस में तो होगा ही नहीं। तुम्हारा इसमें जो फेस आइसोमर है, फेस और मर वाला में भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, डी नंबर आंसर होगा सिस। सिस सिस कहने का मतलब क्या हो गया कोबाल्ट, और अगर ये तुम्हारा 4 बॉन्ड बना रहा है एक ऊपर नीचे सिस ईएन, तो ईएन यहां होगा और एक ईएन यहां होगा, बात समझ रहे हो, और यहाँ सीएल और यहाँ सीएल, इसको मिरर के पास रखोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत सारा क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है सही, ये भी आसान सा टर्म है, बहुत आसान सा, ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए, 2016 में भी पूछा हुआ है। क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल कंज्यूम मोर इक्विवेलेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। सबसे ज्यादा कौन सा कंज्यूम करेगा, अरे जिसके पास ज्यादा चार्ज रहेगा सीएल ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा सीएल वाला तो ज्यादा खाएगा ना AgCl बनाएगा, तो ज्यादा AgCl कौन बनाएगा जिसके पास सीएल ज्यादा रहेगा, इसके पास 2 है, इसके पास 1 नहीं, इसके पास भी 1 भी नहीं, 3 वाला डी नंबर आंसर होगा, देख लो। अरे बात समझ रहे हो। नेक्स्ट ये भी 2016 में पूछा हुआ था। अब यहां से क्या होता है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट कैन एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर प्लेनर। तुम जानते हो स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट करने वाला चारों डिफरेंट है, 1 2 3 4 चारों डिफरेंट, तो आइसोमर कितना होगा 3। कहानी समझ में आया, बिल्कुल समझ में आता है। तो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा पूछा है, वो तुमको हम दिखा रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और तुम क्या कर सकते हो इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है छोटू, देखो यहां ध्यान से, 2015 जेई ने पूछ चुका है। क्या बोलता है द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड विद फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। ये 3 कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है, कौन कौन, ए बी और सी, और उसमें बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा जो 4 ऑप्शन है ऑप्शन चूज करने बोलता है, कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। यहां से तुम देखो ए एंड बी शो ओनली ज्योमेट्रिकल, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये तुम देखो ये 5 है और ये 1 है, तो 5 सेम लिगेंड अगर रहेगा ऑक्टाहेड्रल में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है ए एंड बी शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी गलत है क्योंकि ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल का बात है तो बी एंड सी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर बी का बात करें तो ज्योमेट्रिकल कर सकता है, 4 और 2 है, ज्योमेट्रिकल कर सकता है, लेकिन ऑप्टिकल तुम्हारा नहीं करेगा क्योंकि 4 और 2 ऑप्टिकल में क्या हो जाता है, 4 और 2 ऑप्टिकल में क्या हो जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव रहता है ना 4 2, ठीक है, प्लेन ऑफ साइमेट्री पास होने के कारण से, ठीक है, या फिर सुपर इंपोज होने के कारण से, तो ये तुम्हारा नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन यहां तुम देखो हाँ, और तुम्हारा ये भी तुम्हारा बी और सी में तुम्हारा फेस आइसोमर है, फेस आइसोमर में तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर बनाता नहीं, इनएक्टिव रहता है, ठीक है। अब बी एंड सी सो ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल सही है, ये डी नंबर आंसर होगा कि डी नंबर क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल करेगा, ये फेस और मर करेगा और ये तुम्हारा सिस और ट्रांस करेगा, इसमें कोई शक नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहानी समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 2014 जेई में पूछा हुआ है, क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स
नेम और फॉर्मूला कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा नाम और फॉर्मूला तुम्हारा ये फॉर्मूला और नाम है जो करेक्ट नहीं है? तो इसका तुम देखो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है पहला कि पोटासियम और यहाँ प्लेटिनम है और साइनाइड है, तो पोटासियम टेट्रासाइनो ये सही लिखा है, प्लेटिनेट 2 ये 4 में से 2 चला गया, सही है, सही है, पहला तुम्हारा तो सही है, लेकिन ये कहता है नॉट करेक्ट को चूज करना है। यहां तुम देखो ये तुम्हारा 5 में से 2 चला गया, 3 बचेगा, यहाँ 2 रखा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बिल्कुल गलत है, मतलब हम लोग का सही ऑप्शन यही होगा पेंटासाइनो मैग्नेट सही लिखा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा क्या रखा है 2, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आ रहा है बताओ 3 कैसे निकलेगा? Mn को x मान लो, इसका -1, तो यहां से तुम्हारा x और -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए +3 आना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा +2 रखा है, तो ये तुम्हारा गलत आंसर हो गया और हम लोग के लिए सही आंसर हो गया है ना। और स्टेटमेंट गलत है और तुम्हारे लिए सही है, मार्क्स मिल जाएगा तुमको, ठीक है। फिलहाल ये तुम्हारा 8 क्वेश्चन हो गया, जल्दी फटाफट हम लोग को आगे बढ़ना है, 25 क्वेश्चन का टारगेट है, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ जाओ, लिख लो जल्दी, हो गया है तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसान है। देखो 2014 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान, मजा आ जाएगा। अगर तुम लेक्चर सुने हो, लेक्चर अगर देखे हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे हुआ, लेकिन हाँ देखा होगा तब, सुना होगा गौर से तब, लिखा होगा तब, मेहनत किया होगा तब। अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो सब लगेगा ना पहाड़ जैसा चीज लगेगा, लेकिन मेहनत तुम कर दिया ना, जितना तुमको पढ़ा दिए हैं, जितना जुगाड़ कर दिए उतना तुम जुगाड़ अगर कर लिया ना, तो ये 100% गारंटी मानो 100% कि तू कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा बबुआ, सोच लो। बहुत सारा तुमको और भी एडवांस चीज बताने वाले हैं, तुम पहले इतना तो कर लो। देखो क्या बोलता है, 2014 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद मॉलिक्यूलर कंपोजिशन तुम्हारा मेटल है, 5 वो अमोनिया है, एक Cl है, एक सल्फेट ग्रुप है, ये कंपोजिशन है, इतना चीज से बना हुआ है। क्या बोलता है, हैज 2 आइसोमर ए एंड बी, वो 2 आइसोमर रखता है ए और बी। फिर क्या बोलते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ए गिव व्हाइट पीपीटी, ध्यान दो व्हाइट पीपीटी विद AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ तुम्हारा क्या रहता है बताओ, व्हाइट पीपीटी रहता है। तो सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करता है, Cl के साथ, तो Cl बाहर होना चाहिए, ये ना बोलता है Cl बाहर होना चाहिए। चलो ठीक है, यहां तो पता चल गया सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन ऑफ बी गिव्स व्हाइट पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड किससे करता है, तो बेरियम सल्फेट बनाता है बबुआ, मतलब सल्फेट बाहर होना चाहिए, एक तरफ क्लोरीन बाहर होना चाहिए, एक बार तुम्हारा सल्फेट बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोलता था, टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स, बहुत आसान हो गया। अगर Cl बाहर तो लिगेंड के रूप में कौन बाहर काम करेगा, सल्फेट ग्रुप, अगर सल्फेट बाहर तो लिगेंड के रूप में कौन काम करेगा बताओ, क्लोरीन ग्रुप, अरे Cl ग्रुप, अरे बात समझा। इसका मतलब है ये कौन सा तुम्हारा आइसोमेरिज्म है, ये तुम्हारा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सी नंबर आंसर। कहानी समझ रहे हो, कितना लंबा चौड़ा देखने में लग रहा था, लेकिन देखो कितना आसान है, बस सिर्फ पढ़ने का जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, 10वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये तुमको बनाना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन हम बहुत 2-3 बार बना दिए, ये तुमको बनाना चाहिए, तुम्हारे हवाले करते हैं। 2013 जेईई में पूछा हुआ है, तुम्हारे हवाले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2011 में तुम्हारा पूछा गया है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन, देखो यहाँ प्लेडियम है, C6H5 है मतलब फिनाइल ग्रुप है, और SCN है मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, एंड यहाँ PDE जैसे तैसे, यहाँ तुम्हारा NCS हो गया, मतलब यहां से यहां तुम्हारा जो चेंज हुआ है वो सिर्फ लिंकेज चेंज हुआ है, लिंकेज आइसोमेरिज्म तुम्हारा हो जाएगा। ऑप्शन में तुम्हारा लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन की सॉल्वेटेड, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंक तुम्हारा एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहा गया ना, तो वो 100% तुम्हारा क्या एग्जिबिट करेगा बताओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म तो करेगा ही करेगा। कहानी समझ में आ गया। चलो ठीक है, आज के लिए तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी फोटो छाप लो, उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी जल्दी। 11 क्वेश्चन हुआ है अभी तक, ठीक है। हम लोग 25 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं, जल्दी आगे बढ़ेंगे, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चा लोग, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और तुमको
पता है ये सब क्वेश्चन, अब तुम समझ चुके हो सारा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हमको लगता है कि ये 2012 में पूछा है, ये भी 2012 2012 2012 नहीं, ये 2011 में पूछा है, तो ये 2011 में पूछा है। तो कहने का मतलब ये सब जेई का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा जेई, ये भी तुम्हारा जेई, सब जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देना। अब ये 4 क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, ये खाली पढ़ ले रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाइब्रोमाइडो 20 इथिलीन डाइमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो डाइब्रोमाइडो और मतलब 20 इथिलीन 1 टू डाइमीन क्या दिख रहा है, देखो डाइब्रोमाइडो 20 इथिलीन 1 टू डाइ, ये अरे बी नंबर देख लो ना तुम। बाकी इसमें डाइ तुम्हें एक ही गुना है इथिलीन, यहाँ 3 गो इथिलीन, ब्रोमाइडो है ये नहीं, यहाँ 4 गो ब्रोमाइडो, 3 सब तो होगा नहीं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, ये आईयूपीएसी नेम से। ये तुम्हारा देखो फिर से ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, तुम बनाना, तुम्हारे हवाले है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स आयन, ये फिर से आ गया, अब बोलता है कितना तुम्हारा आइसोमर बनेगा, तुम्हारे हवाले है, बना सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी तुम्हारे हवाले, ये भी तुम बना सकते हो। ये क्वेश्चंस तुम लिख लो और तुम बनाने का प्रयास करना बच्चा लोग। ये बहुत आसान आसान सब क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 15वां नंबर देखो 2011 में पूछा, 14 नंबर 2012 में पूछा हुआ है, ये 13 नंबर तुम्हारा 2012 में पूछा, ये 12 नंबर तुम्हारा 2012, ये टोटल सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कितना आसान है ये तुम समझ सकते हो, इसलिए इसको तुम क्या करोगे, बारीकी से बना लोगे। जल्दी फोटो छाप लो और अपने से बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल अपने से बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बन रहा हो तो फिर से लेक्चर जरूर देख लेना शुरू से। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, इसका मतलब तुमको कुछ समझ में ही नहीं आया, और ये बन गया तो मतलब सोच लो कि एकदम ताबा तोड़ कर दोगे, धो दोगे तुम। आजा बच्चा लोग देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है जेई में पूरा डिटेल में पूछा है। अगर ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 17 18 19 20, 5 क्वेश्चन दे रखा है, और ये पांचों क्वेश्चन अगर तुम लोग से बन जाता है तो ये मानो कि तुम लेक्चर बढ़िया से देखा और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से किया। और अगर पांचों में से कोई भी फंस जाते हो तो फिर से रिपीट करके देखो। बात समझा? ये देखो हम खाली पढ़ देते, क्वेश्चंस को खाली पढ़ देते। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, ये इसमें से ऑप्टिकल आइसोमर कौन होगा ये तुमको बताना है, ठीक है, हम नहीं बताने वाले आपको। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमर, बस वही कहानी है। पहला कोबाल्ट है, EN है, NH3 का हॉल 2+2+ चार्ज, कोबाल्ट H2O का हॉल 4 EN3+ चार्ज, कोबाल्ट EN2 NH3 का हॉल 2 3+ चार्ज, कोबाल्ट NH3 का हॉल 3 Cl 1+ चार्ज। ये तुम्हारा 4 ऑप्शन दे रखा है, तुमको चूज करना है कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। बहुत डिटेल पढ़े हो, बनेगा तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो फिर से रिपीट करो, फिर से पढ़ो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। यहाँ En का हॉल 2 है, यहाँ C2O4 है ऑक्सिलेट, और ये NO2 है, ठीक है, NO2। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है 6N2 4N2 4N3 एंड 6N3। तो ये तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है, तुमको चूज करना है कौन सही होगा, कौन, हम तो सभी सही मार दिए है ना, कौन सही है कौन गलत तुमको चूज करना है। अगर तुम समझ गया तो तुमसे बनेगा, नहीं समझ पाया तो बहुत दिक्कत है, फिर से तुमको रिपीट करना चाहिए। 19वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ए कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एज ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है, ए मतलब ए तुम्हारा 0 है, बी तुम्हारा +1 है, सी तुम्हारा +2 है, डी तुम्हारा +3 है। ये भी तुम्हारा बनना चाहिए, ये भी 2005 में पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स का शो ऑप्टिकल आइसोमर, ये तुम्हारा क्या है, COCN का हॉल 6 3- Cr C2O4 3 है ना, C2O4 का हॉल 3 2-, यहाँ ZnCl4 का 2-, और CuNH3 का हॉल 4 का 2+। ये टोटल 20 क्वेश्चन हुआ, 20 क्वेश्चन, ये तुम्हारे हवाले है, तुम बनाओ जल्दी, इसको बनाने का कोशिश करना, एक एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना बच्चा लोग, है ना। एकदम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम अगर होगा तो पीछे जाओ, फिर से पढ़ो उसको, फिर से डिटेल में पढ़ो, और तुम फिर इसको बनाने की कोशिश करना, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, लास्ट 5 क्वेश्चन जो तुम्हारा 25 क्वेश्चन हो जाएगा।
ये 5 छोटा छोटा क्वेश्चन और देख लो, और ये 5 छोटा छोटा क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2003 जेई में पूछा 21वां नंबर, जेई 2002 में तुम्हारा 22वां नंबर, जेई 2003 में 23वां नंबर, नीट 2001 में 24वां नंबर, और नीट 1998 में पूछा है। बहुत पुराना चल है ना, थोड़ा सा क्या करोगे, पुराना चल जाओ और बनाने की कोशिश करो, बनाने में क्या जाता है ना, प्रैक्टिस रहेगा तुम्हारा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन यहाँ देखे, और ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे हवाले हम छोड़ देते। ठीक है, हम खाली पढ़ देते हैं एक बार, बाकी तुम बनाने की कोशिश करना। नहीं बनेगा बब्बुआ तो लेक्चर देखो, सारा कुछ हम पढ़ा दिए, बाकी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, ये हम तुमको तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN का होल 4, द ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालना सीख चुके हो, बना सकते हो। द टाइप ऑफ आइसोमर प्रेजेंट इन नाइट्रोपेंटाअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड इज, लिंकेज होगा तुम्हारा ऑप्टिकल होगा कि तुम्हारा आयोनाइजेशन होगा कि पॉलीमराइजेशन होगा। ये तुम्हारा कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में लगाना। आइसोमेरिज्म तुम पढ़े हो, पूरे पढ़े हो, बना सकते हो। राइट द नेम ऑफ इतना K3FeCN6, ये CN6 है, ये ब्रैकेट है बबुआ, ये ब्रैकेट है ना, CN का और 6, इसका नाम लिखना है। ये 2003 में पूछा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इस कंपाउंड में, निकेल C2O4 होल 3 4 माइनस, ऑप्शन दे रखा है यहाँ तुम्हारा 3 2 4 और क्या 6, जो भी मारना है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो निकेल का। 25वां यूपीएससी नेम ऑफ PTNS3 का होल 3 BrNO2 और Cl बाहर। ठीक है, इस तरह से 25 क्वेश्चन तुम्हारे हवाले फिर से चला गया उसी कॉन्सेप्ट पर जो तुम पढ़े हो, मतलब ये तुम्हारा आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर पर डिपेंड कर रहा है। आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर, थक गए बहुत ज्यादा है ना। तो चलो ठीक है, पूरा जुनूनियत के साथ लग जाओ मेहनत में, फिर से हम लोग चलते रहेंगे, क्वेश्चंस को समाधान करते रहेंगे और कुछ नया नया जुगाड़ देते रहेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे एक नया जुगाड़ जिसका नाम है VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी नहीं, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जुगाड़ तुमको देंगे, और वहां से देखना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को धस दोगे, एकदम फुल एनर्जेटिक में रहो, मजा आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा फटाफट क्या करो, नोट करो और बनाना शुरू करो। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना शुरू करो, ये तुम्हारे हवाले। हाँ, ये घंटी भी बजा रही है ना, देख रहे हो घंटी, तुम लोग का टिफिन हो गया है बबुआ, ये देख रहे हो। लेकिन क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन तुमको लिखना है, बनाना है, इसको अपने आप को आकलन करना है, घंटी बजा रही है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, तुम लोग लिख लिया होगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम बहुत बढ़िया बढ़िया तुमको क्या करेंगे, जुगाड़ देंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।